हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, जब ज्वाइनिंग लेटर आप लोग रिसीव कर लेते हो तो उसके बाद हम लोगों को क्या क्या करना होता है, किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद हम लोगों को क्या करें, कहाँ जाना चाहिए हमको ज्वाइनिंग के लिए, जो है हेड ऑफिस जाना चाहिए या फिर सब ऑफिस जाना चाहिए या फिर अपने बीओ में जाना चाहिए, तो कहाँ जाना चाहिए। और जो है चार्ज रिपोर्ट जो है कहाँ से बनती है और कैसे बनती है, कौन बनाता है। अकाउंट जो है हम लोगों को कहाँ कहाँ खुलवाना होता है, कौन कौन से अकाउंट हम लोगों को खुलवाना पड़ता है जिसमें कि हमारी सैलरी आएगी। उसके बाद रूम अरेंजमेंट जो है कैसे करना है, यानी कि पोस्ट ऑफिस के लिए रूम जो है अपने से खोजना पड़ेगा या फिर सरकारी रूम मिलेगा। तो जितने भी डाउट्स हैं ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद, जितने भी आपके मन में डाउट्स उठ रहे होंगे, वो सारे डाउट्स जो है आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए हम लोग देरी ना करते हुए सीधे जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जो है ज्वाइनिंग लेटर जो है प्राप्त हो चुका होगा। मेरा ज्वाइनिंग लेटर कुछ इस प्रकार का आया था। यहाँ पे मेरा जो है नाम दिया था, मेरा सारा पूरा एड्रेस दिया था, भारतीय डाक विभाग, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया। आपको भी कुछ इस प्रकार का ही लेटर प्राप्त हुआ होगा। जैसे आप लोग लेटर को खोलोगे तो इस प्रकार का लेटर आप लोगों के सामने खुल कर आ रहा होगा। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें मैंने हाइड की हुई हैं पर्सनल सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो यहाँ पे मेरा नाम शो हो रहा, और जहाँ जिस भी मतलब नोटिफिकेशन में आपका सिलेक्शन हुआ होगा उस ईयर का यहाँ पे जो है सबसे पहले डेट दी होगी कि इस डेट का ये नोटिफिकेशन हुआ था जिस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हुआ होगा। ये लेटर तो आपके पास होगा ही, पूरा का पूरा 3 पेज का लेटर होता है, तो ये लेटर होगा ही आपके पास। ठीक है, अब हम लोग सीधा जो है शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानेंगे कि जो है ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद का प्रोसेस क्या होता है। ज्वाइनिंग लेटर जब भी आप लोग रिसीव कर लेते हो तो सबसे पहले हम लोगों को जो है ज्वाइनिंग लेटर रिसीव करना, उसके बाद जो है चार्ज रिपोर्ट जो है बनवाना पड़ता है, उसके बाद जो है भवन स्वामी सहमति पत्र बनवाना पड़ता है, उसके बाद चार्ज लिस्ट बनवाना पड़ता है, ये सब, उसके बाद अकाउंट भी खुलवाना पड़ता है। वो सारी चीजें मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है देखिए, अगर आपका सिलेक्शन एबीपीएम में हुआ है तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया होगा। मान लो एबीपीएम वालों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर एबीपीएम में सिलेक्शन हुआ है, आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, एक मेडिकल बनवा लेना है। ठीक है, मेडिकल यहाँ पे बनवाना जरूरी है। जब भी आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड यहाँ पे कहीं कहीं पे आपके ऑफिस वाले जहाँ पे ज्वाइनिंग करवाएंगे वो ऑफिस वाले कहते हैं कि इसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है वहीं का होना चाहिए। नहीं तो जो है कहीं से भी बनवा सकते हो। कुछ कुछ डिवीजन वाले यहाँ पे मतलब रूल लगाते हैं कि जो है जहाँ सिलेक्शन हुआ है वहीं का जो है मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। अगर आपके जो है डिवीजन वाले कहते हैं कि वहाँ का हो तो वहीं का आप लोग बनवा लीजिएगा। नहीं तो जो है आप लोग जो है कहीं से भी मेडिकल सर्टिफिकेट, जैसे कि आप लोग डीवी के समय बनवाए थे वैसे ही सेम जो है बनवाना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट एबीपीएम वालों को कुछ नहीं लगता है, केवल और केवल मेडिकल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट और ज्वाइनिंग लेटर, इतने सारी चीजों लेकर जो है, और अकाउंट डिटेल अभी मैं बता दे रहा हूँ। एबीपीएम वालों को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे दिक्कत होती है बीपीएम वालों को, जो कि जो है बहुत ज्यादा इसमें लंबा प्रोसेस होता है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने ज्वाइनिंग लेटर रिसीव कर लिया होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आपके पास मिल जाता है तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपके सब पोस्ट ऑफिस जाना है। आपके यशो का नाम वहीं पे जो है दिया होता है, जो आपके ज्वाइनिंग लेटर में ही आपको जो है यशो का नाम दिया होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को जो है यशो का नाम, यहाँ पे पूरा बीओ और यशो का नाम दोनों चीज दिया होता है, तो वहीं पे जाना है। नहीं तो आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे दिया होगा द इंफॉर्मेशन, जहां भी आप लोगों को जाना है। ठीक ठीक है, यहाँ पे एफडीआई ऑफिस मेन रूप से जाना होता है, क्योंकि हर यशो में एफडीआई जो है नहीं बैठते हैं। एक चीज ध्यान देना, हर सब ऑफिस में या फिर हर यशो में एफडीआई नहीं बैठते हैं। तो आपको जो ज्वाइनिंग के लिए जाना है वो जो एफडीआई ऑफिस जाना है। आपको पता कर लेना है कि जो है हमारा एफडीआई कहाँ लगता है। वैसे तो आपके इसी ज्वाइनिंग लेटर में यहाँ पे सबसे लास्ट वाले पेज में यहाँ पे दिया होता है कि यहाँ पे जो है एफडीआई इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी होती है कि यहाँ पे आप लोगों को जाना है ज्वाइनिंग के लिए। तो वहां पे आप लोग इजिली जा सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोग अपने सब ऑफिस या फिर हेड ऑफिस से पता कर सकते हो कि जो है हमारा जो है एफडीआई ऑफिस या फिर एफडीआई जो है कहाँ लगता है। तो आपको जो है सबको एफडीआई ऑफिस जाना है, जहां भी आपका एफडीआई लगता हो। ठीक है, एफडीआई आप लोग अपना पता कर लीजिएगा।
एफडीआई ऑफिस जाना है, ठीक है। एफडीआई ऑफिस जाओगे तो वहां पे आप लोगों को इंस्पेक्टर सर या फिर एफडीआई सर मिल जाएंगे, उसके बाद ओवरसीएल सर मिल जाएंगे, लाइन ओवरसीएल, मेल ओवरसीएल, ये सब मिल जाएंगे। इन्हीं सबसे आप लोगों को जो है काम निकलवाना होता है। सबसे पहले आप लोग एफडीआई सर के पास जाइए, अपना लेटर दिखाइए और बोलिए कि सर जो है मुझको जो है ज्वाइन करना है, तो इसका प्रोसेस बताइए। तो वो खुद बता देंगे कि जो है आप लोग जो है एक मेडिकल बनवा लीजिए, अगर मेडिकल पहले से बनवाया है तो वो खुद बता देंगे कि डिस्ट्रिक्ट का लगेगा या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट का लगेगा, ठीक है, वो बता देंगे। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, आप जो है यहाँ पे देखना, तो जैसे ही आप लोग इंस्पेक्टर सर से या फिर एफडीआई सर से मिलोगे तो वो खुद ही बताएंगे कि सबसे पहले आप लोग जो है, सबसे पहले आप अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाइए, वो लगेगा। उसके बाद एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, वो तो आपके जो है ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो आपके ऑफिस वाले जो है कहाँ का मेडिकल सर्टिफिकेट मांगते हैं। कहीं कहीं पे उसी जहाँ पे सिलेक्शन हुआ होता है जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहीं का मांगते हैं, कहीं कहीं पे भी कहीं का भी मांग लेते हैं। एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे कि आप लोग डीवी के समय लगाए हुए हैं वो सेम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब वो जो है जब भी आपका जो है वो करना होगा तो आपको जो है चार्ज रिपोर्ट बनाएंगे, खुद ही इंस्पेक्टर बनाते हैं या फिर ओवरसीयर बनाते हैं, वो चार्ज रिपोर्ट वो खुद ही बनाएंगे। अभी मैं नीचे चार्ज रिपोर्ट दिखाई दे रहा हूँ किस प्रकार का होता है। ओवरसीयर बनाते हैं चार्ज रिपोर्ट, जो है ओवरसीयर बनाते हैं चार्ज रिपोर्ट, अभी मैं नीचे दिखाई दे रहा हूँ। उसके बाद चार्ज रिपोर्ट बन जाएगी, आपका मुआयना होगा। मुआयने का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके, जैसे कि मान लो आपका बीपीएम में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, अगर ये जितना भी प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये सारा चीज बीपीएम वालों को बता रहा हूँ। ये बीपीएम वालों को ये सब कुछ नहीं करना है, केवल और केवल मेडिकल, आधार, पैन और मार्कशीट लेके जाना है, उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। एबीपीएम वालों की ये प्रोसेस जो है बीपीएम वालों को होता है, ठीक है। तो जो है जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन बीपीएम में हुआ होगा वहाँ पे कोई ना कोई जो है आपके स्थान पे कोई ना कोई पहले से चार्ज लिया होगा, या तो आपका एबीपीएम लिया होगा या तो फिर कोई अन्य जो है बीपीएम आपका चार्ज लिया होगा। तो वो क्या करेंगे, ओवरसीएल खुद जाके जो है मुआयना करेंगे, पिछला रिकॉर्ड सारा चेक करेंगे कि जो है कितना कहाँ वहाँ पे खाता चल रहा है, कितना मतलब जो भी रहेगा, मतलब रिकॉर्ड चेक करेंगे, पूरा पिछला रिकॉर्ड जितना वो चेक करेंगे, वही मुआयना होता है। उसके बाद सारा रिकॉर्ड चेक करने के बाद आपको जो है चार्ज दे देंगे जितना भी, जैसे कि मान लो अगर 1 तारीख को आपकी ज्वाइनिंग मतलब हुई है, 1 तारीख की चार्ज रिपोर्ट बनी है, तो 1 तारीख तक का पूरा रिकॉर्ड चेक करके आपके नाम कर देंगे, आपको सारा सामान दे देंगे, चार्ज लिस्ट बना देंगे, चार्ज लिस्ट में सारा सामान आपका दे देंगे। चार्ज लिस्ट भी अभी मैं नीचे दिखाई दे रहा हूं, तो चार्ज लिस्ट में पूरा पूरा सामान लिख देंगे जो जो भी आपको वहां पे जो है उपलब्ध होगा, ठीक है, वो सारा सामान आपके नाम हो जाएगा। और जितना पैसा भी होगा, जितना मान लो अमाउंट होगा, 1 तारीख तक जितना भी अमाउंट लगा होगा उतना जो है अमाउंट आप लोगों को दे दिया जाएगा। यानी कि पिछला पूरा रिकॉर्ड आपके नाम कर दिया जाएगा, आपको पूरा पूरा सौंप दिया जाएगा, आपके हवाले कर दिया जाएगा। अब आपकी जो है जिम्मेदारी बनती है कि उसको जो है आप लोग संभालिए, ठीक है। पूरा पूरा चार्ज आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो चार्ज रिपोर्ट बनेगी, मुआयना होगा, उसके बाद चार्ज लिस्ट वो खुद ही बनाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, मतलब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे उससे रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे कम से कम आधार कार्ड की तो भाई कम से कम 10 फोटो कॉपी आपको लगना ही लगना है, ठीक है। आधार कार्ड की लगभग 10 फोटो कॉपी, पैन कार्ड की लगभग 10 फोटो कॉपी, हाई स्कूल की मार्कशीट की लगभग 10 फोटो कॉपी। इतना नहीं लगता लेकिन फिर भी कम से कम 5 से 6 आप लोगों को जमा करना पड़ता है वो, ठीक है। उसके बाद चार्ज रिपोर्ट की जो है, चार्ज रिपोर्ट की कम से कम 6 से 7 फोटो कॉपी लगती है, वो खुद ही देंगे, मतलब फोटो कॉपी अपने से करवाना पड़ेगा लेकिन चार्ज रिपोर्ट वो बना के देंगे। उसकी फोटो कॉपी जो है कम से कम मेरा तो भाई 9 लगा था, 8 लगा था, सॉरी मेरी 8 लगी थी, मान के चलो 8 से 9 आपको भी लग सकती है, ठीक है। उसके बाद चार्ज लिस्ट की भी फोटो कॉपी, चार्ज लिस्ट की इतना नहीं करवाना, चार्ज लिस्ट की 1 से 2 फोटो कॉपी आप लोग करवा के अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि वो जो है भविष्य में काम देगी। जो भी चार्ज लिस्ट में आपका सामान लिखा होगा वो भविष्य में काम देगा, इसीलिए इसको बहुत संभाल के रखना है चार्ज लिस्ट। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये 2 चीज है, ये 3 चीज है कि जो है आपको अकाउंट कौन सा खुलवाना है जिसमें कि आपकी सैलरी आएगी। तो सबसे पहला अकाउंट होता है आईपीपीबी, यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। ये जो है पोस्ट ऑफिस का एक खुद का जो है बैंक होता है, इसी पे आप लोगों की सैलरी आती है। तो ये अगर खाता नहीं खुलवाया है तो आप लोग खाता जो है खुलवा सकते हो, कहीं भी खुलवा सकते हो, इसमें कोई मतलब ये बाउंडेशन नहीं होता है कि जहां पे आपका सिलेक्शन हुआ हो वहीं का खाता हो, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं का भी खाता आपका चल जाएगा। आईपीपी यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एक खाता खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद एक पोस्ट ऑफिस का एसबी अकाउंट होता है, यानी कि सेविंग बैंक होता है, एसबी यानी कि सेविंग बैंक होता है, उसको भी खुलवाना पड़ेगा। ये 2 अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा अपनी सैलरी पाने के लिए। हालांकि सैलरी तो इसी में आती है लेकिन ये वाला भी खुलवाना पड़ता है, ठीक है।
ये 2 खाता अगर नहीं खुलवाए हो तो खुलवा लीजिएगा, ठीक है? ये 2 खाता खुलेंगे, इसके अलावा कोई भी खाता नहीं खुलेगा। उसके बाद एक होता है भवन स्वामी सहमति पत्र। ये क्या होता है कि अगर जो है आप जो है जैसे ही चार्ज ले लेंगे, तो उसमें से उस समय आपको जो है एक रूम अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर मान लो पहले से ही आपके जो है बीओ में पोस्ट ऑफिस है, तो जो है आप जो भी मान लो पोस्ट ऑफिस है जिसके घर में भी, तो उनके जो है मुखिया का जो है यहाँ पे उनका जो है साइन होता है। भवन सहमति पत्र भी अभी मैं नीचे दिखाई दे रहा हूँ, उसमें नीचे साइन करवाना पड़ता है कि मतलब कि इसमें ये लिखा होता है कि मेरा नाम ये है, मैं जो है इस मतलब कि इस लड़के को जो है मतलब रूम देता हूँ, मुझको इससे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो नीचे अपना साइन कर देंगे, बस वो पोस्ट ऑफिस के लिए रूम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी रूम देगा यानी कि भवन स्वामी जो भी होगा, उनके जो है एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एक पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगता है। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने इतना बता दिए, जितना भी बताया है इतना आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ, हाँ, अब हम लोग जो है थोड़ा सा चार्ज रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। चार्ज रिपोर्ट जो है कैसी होती है, तो चार्ज रिपोर्ट आपसे कोई मतलब नहीं है, आपके वर्चुअल या फिर एफडीआई खुद ही बना के दे देंगे, आपको खुद ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब लिखा होता है चार्ज रिपोर्ट मेनली ये होता है कि इस डेट से आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, इस डेट से आप लोग अपना कार्य जो है शुरू कर चुके हो। प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक, यहाँ पे दिनांक डाल देंगे, जो भी दिनांक से आपकी ज्वाइनिंग होगी दिनांक डाल देंगे। दिनांक की प्रथम बेला में श्रीमान अधीक्षक डाकघर, जहां भी जिस भी अधीक्षक डाकघर यानी कि जिस भी डिवीजन में आप लगता हो उस डिवीजन का नाम, यहाँ पे मंडल का नाम हो जाएगा, जिस भी मंडल में आपका सिलेक्शन हुआ होगा, मंडल के ज्ञापन संख्या, जो भी ज्ञापन संख्या यानी कि जिस भी डेट का आपका जो है मतलब कि नोटिफिकेशन जारी किया हो गया होगा वैकेंसी का, उस जो है यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल होगा। उसके बाद जो है ये डेट दी होगी, ये डेट मतलब कि आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर किस दिन इशू हुआ है। उसके बाद के अनुपालन में श्री राजेंद्र कुमार यानी कि जो जिन आपका जो है नाम दिया होगा। उसके बाद नव युवक जीडीएस बीपीएम। उसके बाद यहाँ पे जो है लेखा कार्यालय का नाम दिया होगा, जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हुआ होगा। यहाँ पे जो है मेन कार्यालय यानी कि यहाँ पे सब ऑफिस का नाम दिया होगा। उसके बाद उसके स्थान पे जैसे कि आपके मान लो पहले से जो भी कार्यरत होगा एबीपीएम या फिर बीपीएम आपके स्थान पे, तो उसका यहाँ पे जो है डिटेल दिया होगा। एबीपीएम कार्यवाहक सहायक पोस्ट मास्टर, यहाँ पे जो है आपका बीओ का नाम दिया होगा, लेखा कार्यालय सिटी दिया होगा, उसके बाद शाखा पोस्ट मास्टर का नाम दिया होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है यानी कि इस यहाँ पे आपका बीओ का नाम हो जाएगा, का कार्यग्रहण जो है संभाल लिया गया है। चार्ज रिपोर्ट श्रीमान जी द्वारा प्रेषित है, यानी कि यहाँ पे मैंने हालांकि बहुत चीजें मतलब छिपा के रखी हैं, लेकिन सेम टू सेम ऐसे ही चार्ज रिपोर्ट आपका बनाया जाता है। आपका नाम होगा, जो भी आपके पहले से उसमें कार्यरत होगा उसका नाम होगा, यानी कि उसके स्थान पे आपको जो है यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग दी जाती है, आपको सारा कार्यभार जो है संभाला जाता है। उसके बाद नकदी डाक टिकट और रसीदी टिकट। नकदी का मतलब उस दिन जिस दिन चार्ज रिपोर्ट बनेगी उस दिन आपके जो बीओ का बैलेंस होगा उस बैलेंस को यहाँ पे डाला जाएगा। डाक टिकट जितने भी होंगे वो डाला जाएगा, रसीदी टिकट जितने भी होंगे वो डाला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल कर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग डेट जिस दिन की होगी उसी दिन का आपका जो है बीओ बैलेंस देखा जाता है, यानी कि आपके पोस्ट ऑफिस में कितना बैलेंस है वो आपको जो है दे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर भार मुक्त, यानी कि जो भी पहले से भार ग्रहण करा रहा होगा उसका भार मुक्त किया जाएगा, उसके यहाँ पे हस्ताक्षर और डेट होंगे। उसके बाद हस्ताक्षर भारग्राही यानी कि आपके जो है यहाँ पे साइन और डेट होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा प्रतिलिपि, यहाँ पे देखिए मुझको जो है 9 प्रति में फोटोकॉपी करवाने के लिए गया था, यानी कि 9 प्रति टोटल। यहाँ पे प्रतिलिपि 1 एंड 2 में जैसे कि कर्मचारी 1 और 2 यानी कि 2 फोटोकॉपी आपको खुद ही दी जाएगी। उसके बाद 1 फोटोकॉपी इसी की जो है शाखा पोस्ट मास्टर को भेजी जाएगी। उसके बाद 1 फोटोकॉपी उप पोस्ट मास्टर को भेजी जाएगी। 1 फोटोकॉपी पोस्ट मास्टर प्रधान डाकघर को भेजी जाएगी डिवीजन को। उसके बाद 1 फोटोकॉपी जो है एफडीआई सॉरी यहाँ पे एसपी साहब को यानी अधीक्षक को या एसएसपी को भेजी जाएगी। उसके बाद जो है निरीक्षक डाकघर जहाँ पे आपका सब ऑफिस होगा या उपमंडल होगा, एसओ जिसे बोलते हैं, वहाँ पे भेजी जाएगी। उसके बाद प्रबंधक आईपीपीबी जो मैनेजर होता है उसको 1 फोटोकॉपी भी दी जाएगी। उसके बाद 1 कार्यालय प्रति होती है जो कि आपके कार्यालय में जमा होती है, यानी कि टोटल 9 प्रति, इसकी 9 फोटोकॉपी करवाना पड़ता है। ये सारी फोटोकॉपी अलग अलग मतलब कि वो खुद भेज देंगे, आपको यहाँ से कोई मतलब नहीं होता है। आप फोटोकॉपी करवा के ओवरसीएल को दे दीजिएगा, वो अपना जो है खुद भेज देते हैं। सबके पास 1 फोटोकॉपी यहाँ पे होनी चाहिए, ये चार्ज रिपोर्ट की, ठीक है। ये चार्ज रिपोर्ट की आपके पास भी 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए।
उसके बाद आते हैं हम लोग भवन सहमति पत्र में। भवन सहमति पत्र क्या होता है कि जैसे कि आप लोग जो है जहाँ जिस भी गांव में आप पोस्ट ऑफिस खोलना चाहते हो उस गांव में जो है एक कमरा लेना पड़ता है, जो कि कमरा रेंट जो है अपने खुद के जेब से भरना पड़ता है। यहाँ पे सरकारी पैसा यहाँ पे 250 या 500 जो है सरकारी पैसा मिलता है, ठीक है। लेकिन कमरा कितने का है ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अपने जेब से ही भरना पड़ता है भाई, 250-500 केवल सरकारी मिलता है, ठीक है। तो जहां भी आपका सिलेक्शन हुआ होगा उस बीओ में आपको एक कमरा ढूंढना पड़ेगा, और जिस मकान मालिक होगा उसके यहाँ पे जो है साइन होंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रमाणित किया जाता है कि मैं यहाँ पे भवन स्वामी का नाम होगा, जिसका भी रूम होगा मैं, उसके बाद उसके पिताजी का नाम होगा, ग्राम और पोस्ट होगा उनके, सूचित किया जाता है कि मेरा ग्राम सभा में पक्का मकान उपलब्ध जहां पर जनता के आने जाने के लिए पर्याप्त सुविधा है, उसमें एक कमरा, लंबाई चौड़ाई इतनी है, एक कमरा जो है मैं श्री राजेंद्र कुमार पुत्र इसको किराए पर शाखा डाकघर चलाने या फिर संचालन के लिए डाकघर के निवास के लिए उपलब्ध करा दूंगा। ये जो है मतलब कि जहां भी रूम लोगे उनके लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है। उसके बाद नीचे जो है उनका साइन हो जाएगा, यहाँ पे भवन स्वामी का नीचे साइन हो जाएगा, यहाँ पे डेट डाल देना। उसके बाद उनके एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड की फोटोकॉपी इसके जस्ट पीछे लगा देना, ठीक है। आपका रूम का जो है काम हो गया। अब जो लास्ट में होता है चार्ज लिस्ट होती है। चार्ज लिस्ट कुछ इस प्रकार की होती है। चार्ज लिस्ट का मतलब जो भी चार्ज जब भी आपको मिलेगा तो चार्ज लिस्ट में जितना भी सामान लिखा होगा वो सारा सामान आपको जो है दिया जाएगा, आपके नाम किया जाएगा, आपको जो है हैंड ओवर किया जाएगा, पूरा पूरा आपकी जिम्मेदारी इस दिन से आपकी बन जाएगी। यहाँ पे जो है आपका जो है यहाँ पे सारा चीज डिटेल, यहाँ पे दिनांक दिया होगा। उसके बाद जितना भी सामान आपको दिया जाएगा, यहाँ पे जैसे कि मुझको जो है RICT डिवाइस मिला था पूरी संपूर्ण किट, उसके बाद UPS का पूरा मिला था, सोलर पैनल मिला था, मोबाइल नया मिला था, बायोमेट्रिक नए मिली थी, ये सब जो है ये मुझको जो है मिला था। ऑर्डर बुक यानी कि ये जितने भी मतलब नमूना हस्ताक्षर पुस्तिका, RD सुकन्या, TD SB जो है SB जनरल, RD जनरल, सुकन्या, TD जनरल, PLI RPLI RPPB जनरल, जितने भी रजिस्टर होते हैं वो सारे रजिस्टर जो है मुझको सौंप दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद स्टॉक रजिस्टर, शिकायत, ये जितने भी मतलब वहाँ पे जितना भी रिकॉर्ड होता है सारा रिकॉर्ड यहाँ पे एक एक चीज लिख के जो है हम लोगों को जो है यानी कि जो भी ग्रहण करेगा, जो भी ज्वाइनिंग करेगा न्यू, उसको जो है सारा चीज जो है दे दिया जाता है। ये चार्ज लिस्ट हो जाती है, यानी कि इतना सारा सामान जो है हम लोगों को मिला है। यहाँ पे चार्ज देने वाले का नाम, जो भी पहले से चार्ज लिया होगा उसके हस्ताक्षर, उसके बाद चार्ज लेने वाले का नाम यानी कि आपका यहाँ पे हस्ताक्षर होगा। तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों से होकर आप लोगों को इतने सारी चीजों से होकर गुजरना पड़ता है। ज्वाइनिंग लेटर के बाद इन सब चीजों से होकर गुजरना पड़ता है। तो मैंने बता ही दिया कौन कौन सी क्या क्या चीज़ यहाँ पे लगती है, सारा कुछ बता दिया है। फिर भी कोई भी डाउट्स है, कोई भी कंफ्यूजन, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।